तो मेरे पास एक ऐसा केस आया, 9 साल की बच्ची थी जो 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। तो मैं सोच भी नहीं सकती, बच्ची को 8वां महीना लगा और उसकी मदर को पता नहीं। मदर मेरे पास लाके छोड़ देती उसको थाने में, बेटा मेरे को तो इसको पता ही नहीं चला ये कब प्रेग्नेंट होगी। एक 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, मदर को पता नहीं है। तो आप इस चीज को सोच सकते हो भी ये चीज कितनी बड़ी चीज है। तो मैंने उस बच्ची से काउंसलिंग करी, उस बच्ची से पूछा, वो बच्ची नहीं बता पा रही कुछ भी किसने क्या किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बच्ची की CWC में भी जो हमारे सेंटर खुले उनमें काउंसलिंग करवाई, उसमें भी कुछ हमें ऐसा नहीं पता चला कि वो बच्ची कुछ बता पाई। हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया, बच्ची का मेडिकल करवाया, PGI रेफर करवाया, बच्ची का जो भी था ट्रीटमेंट हमने उसको करवाया। पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए। बाद में मुझे पता चला कि जब उस बच्ची को काउंसलिंग के बाद उसके पता चला कि उसका बच्चा, वो जो बच्चा था प्रेगनेंसी पेट में, उसके खुद के भाई का ही था। भाई कितने साल का? 11 साल का। आप खुद सोच सकते हो, इससे ज्यादा नर्क नहीं आ सकता इस समाज में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है कि एक 9 साल की बच्ची जिसकी उम्र खेलने और कूदने की है, उस नन्ही सी बच्ची के साथ गलत काम किया जाता है और उस नन्ही सी बच्ची जो है वो मासूम सी बच्ची माँ बन जाती है। और गलत काम करने वाला कोई गैर नहीं, गलत काम करने वाला है कोई दुश्मन नहीं, गलत काम करने वाला वो कोई हैवान कोई और नहीं, बल्कि वो उसका सगा भाई। कुछ लोगों ने नाम तक तजवीज़ कर दिया कि वो उसका सगा भाई अरविंद कुमार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है कि एक 9 साल की बच्ची जिसकी उम्र खेलने और कूदने की है, उस नन्ही सी बच्ची के साथ गलत काम किया जाता है और उस नन्ही सी बच्ची जो है वो मासूम सी बच्ची माँ बन जाती है। और गलत काम करने वाला कोई गैर नहीं, गलत काम करने वाला है कोई दुश्मन नहीं, गलत काम करने वाला वो कोई हैवान कोई और नहीं, बल्कि वो उसका सगा भाई। कुछ लोगों ने नाम तक तजवीज़ कर दिया कि वो उसका सगा भाई अरविंद कुमार है। ये खबर सुनकर दिमाग सुन हो जाता है ना कि ये मुआशरा, ये समाज किस कदर गंदगी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या वाक़तन इस वीडियो में कोई सच्चाई है? क्या ये दावा ऐसा है कि जिसको सच मानकर लोग वीडियो बनाएं और इस तरीके की खबर दूसरों तक फैलाएं? क्योंकि कुरान साफ साफ फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबय्यिन फतबय्यनू, कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो पहले उसकी तहक़ीक़ करो। आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर इसमें सच है तो ये समाज में ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारे माशरे में इतनी तेज़ी के साथ गंदगी क्यों फैलते चली जा रही है, और समाज इतनी बेहयाई की तरफ क्यों जा रहा है। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि एक बाप और बेटी के रिश्ते की लिमिट क्या होनी चाहिए, एक भाई और बहन के रिश्ते की लिमिट क्या होनी चाहिए, घर में लड़कियां अगर रहे तो उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो कैदोबंद की बात है, लेकिन दर हकीकत अगर समाज को पाक करना है तो हमें अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, अपनी लिमिट को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहे ताकि सच आपके सामने आ सके और कुछ हदीस की बातें जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाई है वो आप भी जान सकें। ये वीडियो कैथल हरियाणा की बतलाई जा रही है कि जिसमें एक 11 साल का लड़का जिसका नाम अरविंद कुमार बताया जा रहा है और उसकी एक छोटी सी मासूम सी बहन जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल बतलाई जा रही है, इन दोनों का आपस में नऊज़ बिल्ला। उसके बाद हुआ क्या कि ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई और लोग इसको इस तरीके से शेयर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बिहार कहा, कुछ लोगों ने हरियाणा कहा, लेकिन दर हकीकत ये बात है कि ये वीडियो कैथल की नहीं है। इसकी तहकीक खुद वहाँ के एसपी ने की। अब पहले आप एक काम करें, ललित यादव जो वहाँ के एसपी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुने, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लिमिट बताई है, दर हकीकत हर इंसान उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है। एक बाप है तो बाप अपनी बेटी से क्या लिमिट होनी चाहिए उस लिमिट को बाप भी छोड़ रहा है, बेटी भी छोड़ रही है। एक भाई बहन के साथ क्या उसके रिश्ते की लिमिट होनी चाहिए, वो दोनों अपने रिश्ते की लिमिट को भूल चुके। आपसे गुजारिश है कि पहले ललित यादव के वीडियो देखें, उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़रूर सुने और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि समाज में जो बेहयाई हो कम अज़ कम ख़त्म हो सके। पहले वीडियो सर क्या था? सोशल मीडिया पर एक 9 साल की बच्ची के मां बनने के संबंध में वीडियो वायरल हो रखा है और जिसमें बताया गया है कि भाई एक जिला कैथल से संबंधित है। तो इस संबंध में हमने संज्ञान लिया है और जानकारियां एकत्रित की। तो ये जो घटना जिला कैथल से ना तो संबंधित है और ना हम इसकी पुष्टि करते, और जो ये भ्रामक न्यूज सोसाइटी में फैलाई जा रही है, जो जहर फैलाया जा रहा है, ये बिल्कुल असत्य है और जिला कैथल से बिल्कुल संबंधित नहीं है। और जिस भ्रामक खबर के ऊपर हम निश्चित रूप से संज्ञान लेके उचित कार्रवाई की जाएगी।
اچھا ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے سماج میں ایک جوان بیٹی اپنے باپ سے گلے ملتی ہے، یا ایک باپ اپنی جوان بیٹی سے گلے ملتا ہے، یا ایک بیٹا اپنی ماں سے گلا ملتا ہے، آخر اس کی لمٹ کیا ہونی چاہیے؟ ایک بات ذہن نشیں کر لیں کہ گلا ملنا اپنے محرم رشتے سے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، مباح کہا یعنی جائز ہے، لیکن شرط لگا دیا کہ اگر دونوں جانب اگر یہ قرینہ پایا جائے، شہوت کا قرینہ پایا جائے، تو پھر اجتناب لازم ہو جاتا ہے، یعنی بہر صورت بچنا چاہیے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ ہی یہ بات خود کہتے ہیں کہ یار بھائی بہن ہی ہے نا، بھائی بہن کے رشتے تو جائز ہیں، اور باضابطہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی بہن کے ساتھ بیڈ شیئر کرتا ہے، یا بھائی بہن کے سامنے ایسے لباس پہن کے آ جاتی ہیں جو نہیں پہننی چاہیے، جو بالکل غیر مناسب ہے۔ اور جب یہ بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بھائی بہن ہے، یہ تو محرم کا رشتہ ہے، جبکہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ محرم سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو چھپائی جاتی ہے، لیکن آج بھائی بہن ایک ساتھ بیڈ شیئر کرتے ہیں، ایک ساتھ رضائی شیئر تک کرتے ہیں، اور ہماری لاپرواہی اور ہماری بے پرواہی کی وجہ سے یہ بہت خطرناک انجام تک یہ رشتہ پہنچ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لائن میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے بھائی ہو یا بہن ہو، فرمایا کہ 7 سال کی عمر تک جب تمہاری اولاد پہنچ جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، جب 10 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو پھر ان کو نماز نہ پڑھنے پر مارو، اور ان کی بستر الگ کر دو، ان کے سونے کا جو بستر ہے اسے آپ الگ کر دو۔ ایک ساتھ اب نہیں سو سکتے بھائی بہن، یا بھائی بھائی یا بہن بہن ایک رضائی میں نہیں سو سکتے۔ سوچئے نا کہ اسلام ہمیں کس طریقے سے رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ہماری پرائیویسی کو، ہماری شرعی سیماؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے 10 ہی سال کی عمر میں بستر الگ کرنے کا حکم دیا، تاکہ اگر یہ ایک ساتھ سوئیں، ایک رضائی میں سوئیں گے تو شیطان اچک سکتا ہے۔ رہا مسئلہ محرم سے پیار کرنے کا، تو محرم سے پیار کیا جا سکتا ہے؟ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتھا چومتے تھے، لیکن یہ ایسا زمانہ آ چکا ہے نا کہ اس زمانے میں بے حیائی اور بے شرمی عروج پر ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں بچنا بہر صورت جائز ہے ان تمام طریقوں سے جس سے شہوت کا خدشہ ہو، جس سے شہوت کا ڈر ہو، جس میں شہوت کا قرینہ پائے جانے کا اندیشہ ہو۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور یہ بات بھی بتائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری لڑکیوں کے لیے یا ہمارے لڑکوں کے لیے جو جو چیزیں بتلائی ہے اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے نبی کے پیغام کو نہیں پہنچایا، ہم نے نبی کے پیغام پر عمل نہیں کیا، تو آج یہ نتیجہ آنے لگا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ گھر میں جوان جوان لڑکیاں ٹی شرٹ پہن کے رہتی ہیں، جبکہ اس کا باپ بھی ہے، اس کا بھائی بھی ہے۔ ایک بات ذہن نشیں کر لیں، ٹی شرٹ سخت ٹی شرٹ ہو یا ڈھیل ڈھالی ٹی شرٹ کیوں نہ ہو، محرم کے سامنے اس طرح کے لباس پہننے سے بچنا چاہیے، چاہے وہ بھائی ہو، اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، یا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اس طریقے کے لباس سے بہر صورت پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔